जिन लोगों जो लोग मुझे सुन रहे हैं, काइंडली आप जाके चैट में जाएं, वहाँ पर मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर किया हुआ है। अटेंडेंस लिंक पे क्लिक करें और अपनी अटेंडेंस लगा लें। ओके, आई हैव शेयर्ड इट अगेन। दोबारा मैंने शेयर कर दिया है। सो आप उस पर क्लिक करें और अपनी अटेंडेंस लगा लें। मैं उस वक्त तक सिमुलिंक ओपन करता हूँ। सो सिमुलिंक ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल sorry, you will type Simulink in command window and it will open a new window. Here you have to choose blank model. जिनको चैट में अटेंडेंस लिंक नजर नहीं आ रहा, उनके लिए मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ताकि वहाँ जाएं और अपने अटेंडेंस लगा लें। This link will not work after I think 11:50 पे आई थिंक ये फिर काम नहीं करेगा, तो उससे पहले पहले अपने अटेंडेंस लगा लें। Okay, so I have opened Simulink. Simulink में आप लाइब्रेरी ब्राउजर में जाएंगे। लाइब्रेरी ब्राउजर में जाने के बाद यू हैव टू गो टू सिम्सकैप। सो सिम्सकैप यहाँ पर है। यहाँ पर फाउंडेशन लाइब्रेरी में जाएंगे, सॉरी पावर सिस्टम्स में जाएंगे। इसके बाद स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में जाएंगे। देन गो टू फंडामेंटल ब्लॉक्स। यहाँ से आपने पावर जीयूआई ऐड करना है। ओके, जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, एक्सक्यूज मी सर, जरा फिर से बताएं, हम अटेंडेंस लगा के। सो ये दोबारा से। अच्छा, ये मैंने सिमुलिंक ओपन कर दिया है, ठीक है। और सिमुलिंक के बाद मैं कहाँ गया हूँ, आई हैव ओपन लाइब्रेरी ब्राउजर। यहाँ पर फिर मैं सिम्सकैप में गया हूँ। सिम्सकैप में पावर सिस्टम्स, फिर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, फिर फंडामेंटल ब्लॉक्स, देन इलेक्ट्रिकल सोर्सेज। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से मैं डीसी सोर्स उठा रहा हूँ। तो ये हम ऑलरेडी इससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सोर्स में मैंने डीसी वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया है। फिर आप एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ से आप ग्राउंड ऐड कर दें। ग्राउंड के बाद सीरीज आरएलसी ब्रांच, ओके। सीरीज आरएलसी ब्रांच अभी मैंने ऐड कर दिया है। मेजरमेंट के लिए आप मेजरमेंट में जाएं। इफ यू वांट टू मेजर करंट, सो जस्ट इंक्लूड करंट मेजरमेंट ब्लॉक। सिमिलरली हमें स्कोप भी चाहिए, सो स्कोप पे के लिए स्कोप टाइप करें और यहाँ से आप स्कोप इंक्लूड कर दें। सो स्कोप भी आ गया है, ठीक है।
फिर now you have to connect all these elements. So आपने सर्किट अब बनाना है. So let's say मैं रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग बनाना चाहता हूँ. अगर आप इस एक ही ब्रांच में रखना चाहते हैं ये सब भी कर सकते हैं. इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज दे दें और इनिशियल करंट और इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज भी आप सेट कर सकते हैं. लेकिन मैं ये अलग अलग करना चाहता हूँ. मैं रेजिस्टर अलग से बनाना चाहता हूँ, कैपेसिटर अलग से और इंडक्टर अलग से. ठीक है. सो इसको मैं रेजिस्टर बनाना चाहता हूँ. सो ब्रांच टाइप को आप सिंपली आर कर दें. ओके. ओके, 1 मिनट. अच्छा, रेजिस्टर की वैल्यू आप रखते हैं 20 ओम्स. सो इसको मैंने आर दिया तो मैं रीनेम भी कर देता हूँ. तो यहाँ से अगर मैं इसको नाम दे दूँ आर इक्वल टू 20 ओम. इसको मैं इंडक्टर बनाना चाहता हूँ. तो इस पर डबल क्लिक करें, ब्रांच टाइप में चूज करें एल और यहाँ पर इसको लेट्स से मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 100 मिली हेनरी और सेट द इनिशियल इंडक्टर करंट एट 0. सो जो एल है, एल इज 100 मिली हेनरी. नेक्स्ट कैपेसिटर है. इस पर डबल क्लिक करें, ब्रांच टाइप में चूज करें कैपेसिटर और इसकी वैल्यू आप रहने दे 100 माइक्रोफैराड और सेट द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज एट 0. ओके. नेक्स्ट आप कनेक्ट करते इस तरह. ठीक है, और ये मैं इसके साथ लगा रहा हूँ. अच्छा, ये जो करंट मेजरमेंट ब्लॉक है, यू नो कि करंट हमेशा हम सीरीज में मेजर करते हैं तो आपने इसको सीरीज में लगाना है. सो लेट मी कनेक्ट इट ओवर हियर. ठीक है, और इस करंट मेजरमेंट ब्लॉक का जो आउटपुट है ये आप स्कोप को दे दें. अच्छा, कैपेसिटर पर जब हमने डबल किया यहाँ पर हमने इसको वैल्यू दी है 100 माइक्रोफैराड. तो इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ. C is 100 माइक्रोफैराड. ओके, मोहम्मद एहतिशाम सफदर, क्वेश्चन है आपका. सर सी का वैल्यू पूछना था, आपने बता दिया. और थोड़ा ये स्लो स्लो करें, हम बनाते हैं तो फिर आप आगे जाते हैं, हम पीछे रहते हैं, हम टाइम लेता है हमारा सर्किट बनाना. ओके जी. अच्छा, यहाँ तक आप लोग बना ले तो मुझे बता दें. यहाँ तक बना लिया आप लोगों ने? यस सर, बनाते हैं सर थोड़ा. सो सिंपली मैंने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर देने हैं और उनकी वैल्यूज इस तरह सेट करनी है. आर 20 ओम, एल 100 मिली हेनरी और सी 100 माइक्रोफैराड. और डीसी वोल्टेज सोर्स को मैं नेम कर देता हूँ. इसको मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 12 वोल्ट्स. अच्छा, यहाँ पर ये सिर्फ नाम है, V इक्वल टू 12 वोल्ट सिर्फ एक नाम है. इसको अगर आपने वैल्यू देनी है तो इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर चूज करना है 12 वोल्ट्स. जी एहतिशाम. जी सर. बना लिया आप लोगों ने? सर बस थोड़ा रहता है, 1 मिनट आधा मिनट वेट करें, बन जाएगा. एहसानुल्लाह बंदिश जी.
जी एहसान सर अल्लाह। इसी ऑर्डर में करना होगा RLC या RLC का ऑर्डर यही होगा या LPL लगा सकते सी नहीं, बाद में आपकी लगा मर्जी सकते है। ये सीरीज में आप QC। अगर कैपेसिटर पहले लगा ले, इंडक्टर पहले लगा ले, तो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर में, मैंने जब मैं पढ़ा द थ्योरी इज रिलेटेड तो मैंने कैपेसिटर इंडक्टर से पहले लगाया था। तो ये आपकी मर्जी है जिस ऑर्डर में भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है। यस सर, थैंक अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है इसके बाद, यू कैन सी के यहाँ पर जो टाइम है ये है 10 seconds. So we want to study the transient behavior. So let me change this time. मैं इस टाइम को कर देता हूँ, let's say 0.05 seconds. ठीक है, so 0.05 seconds means 50 milliseconds. Next, if I run this, इसको अगर मैं रन करूँ, so it will take some time complete. जी मोहम्मद अनस, so you can see the circuit is compiling, so we have to wait. जी अनस, सर ये टाइम बताए दोबारा। 0.05 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0.05। ठीक है, 10 सेकंड्स की जगह मैंने कर दिया 0.05 सेकंड्स। ओके, तो इसको मैंने रन कर दिया है। अब मैं अगर स्कोप पे डबल क्लिक करूं, okay, then it will show the waveform for the current. You can see this is the waveform for the current, and you can see कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो भी 0 है, फाइनली भी ये 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन you can see कि यहाँ पर 0 के around we have some oscillations. So this is it means that it is under damped. This is the under damped system. So this is the under damped system because there are some oscillations around the final value. So ये final value तक पहुंच के रुक नहीं रहा, बल्कि final value के around कुछ oscillations कर रहा है, लेकिन after some time it will settle down at its final value. Okay, अच्छा, so इस it means कि यहाँ पर basically क्या हो रहा है, basically इसमें यहाँ ये केस नंबर जो 3 है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला, ये फॉलो हो रहा है। अगर आप रेजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट कर दें कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए, तो आपको फिर क्रिटिकल डैम्प बिहेवियर होगा। सो लेट मी चेंज वैल्यू ऑफ आर टू सम वैल्यू कि उस पे ये क्रिटिकल डैम्प हो जाए। सो लेट मी मेक रेजिस्टेंस वैल्यू टू व्हाट शुड आई डू, इसको मैंने क्या करना है, if I want कितना वैल्यू रखना है, let me see the formula. So इसका जो है इसकी वैल्यू की, let me calculate its value ताकि इस फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई करे। आर की वो वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ जिस पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा हूँ। okay. मैं कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यूज वही रखूंगा जो इस पहले मैंने रखी है। ओके, सो
अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रखूं 63.25, तो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी है 63.25, 20 ओम की जगह 63.25। अब मैं इसको रन करूं, तो इस पर मुझे जो बिहेवियर मिल रहा है, इट इज यू कैन सी इट इनिशियली इट इज 0, इनिशियली इट इज 0, और ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। इट इज दैट critical damage case. Now let me change its value to 100. मैं इसकी वैल्यू 100 कर दूं, so अब मैंने वैल्यू क्या कर दिया है, I have made its value to be 100 ohm. अब अगर मैं इसको वैल्यू मैंने 100 कर दिया है, ओके। अब जब मैं इसको रन करूंगा और अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा, सो यू कैन सी अब ये फाइनल वैल्यू तक यहाँ पर पहुंचना है, is reaching final value somewhere here. Okay, so it is over damped. So you can see critical damp यहाँ पर 0 तक पहुंच रहा था, और जो over damped है वो यहाँ तक पहुंचा है, और इससे पहले जो under damped था उसमें आपको oscillations मिल रहे थे। अगर आप बेसिकली जब आप करंट को प्लॉट करेंगे, देन प्लॉट करने के लिए आपने बेसिकली ये करंट डेटा ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स वर्क स्पेस, तो आप वो टू वर्क स्पेस वाला ब्लॉक यूज करेंगे, और फिर वहां से अगर आप लेट से चाहते हो कि मैं डायरेक्टली इक्वेशंस फाइंड करूं करंट का, करंट या वोल्टेज का, तो फिर आप कर्व फिटिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। सो आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल बिकॉज़ वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट let me draw the block diagram. अब इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे आप बनाएंगे? So let us, any question यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। If there is any question, you can raise hand and ask. जी काशिफ। सर मेरा नेट गया था, आपने उसके बाद सर क्या किया, जो एक बना दिया ओवर डैम्पिंग वाला, उसके बाद दूसरे में वैल्यू चेंज किए या नहीं किए? रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। जब मैंने R की वैल्यू 20 रखी तो इस पर मुझे कौन सा बिहेवियर मिल रहा था जी, कौन सा बिहेवियर मिल रहा था मुझे काशिफ? कैन यू हियर मी सर? क्या वैल्यू रखी सर रेजिस्टेंस की? 20 ओम मैंने R की वैल्यू रखी, तो आप उस वक्त हमारे साथ थी कि नहीं? ये सर वो सारा था ओवर डैम्पिंग तक, ग्राफ तक मैंने किया है सर। मैंने दूसरा नया बनाया है, आपको मिल रहा था अंडर डैम्प बिहेवियर मिल रहा था, अंडर, ठीक है। फिर हमने R की वैल्यू को चेंज किया, 63.25 किया हमने, इस पर हमें क्रिटिकल डैम्प, इस पर हमें कौन सा बिहेवियर मिल रहा था? क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ओके। फिर हमने 100 ओम किया, 100 ओम पर हमें ओवर डैम्प्ड बिहेवियर मिल रहा है, ओवर डैम्प्ड। तो ये तीन वैल्यूज मैंने रखी है। सही है। जी मोहम्मद अनस सर ये आखिरी जो दो ग्राफ्स थे उसमें डिफरेंस समझ नहीं आया सर। अच्छा, आप जरा ये खुद प्लॉट करें, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि जो क्रिटिकल डैम्प्ड है वो पहले 0 तक पहुंचा। जी मैंने तो प्लॉट किए आपके साथ साथ देना मैं भी कर रहा था। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एक में जो क्रिटिकल डैम्प्ड है वो बहुत जल्दी 0 तक पहुंच रहा है, ठीक है जी सर। तो जो ओवर डैम्प्ड है वो कुछ टाइम बाद 0 तक पहुंच रहा है, ये डिफरेंस है। और जो पहला वाला केस था उसमें मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जब मैं R की वैल्यू 20 ओम रखूंगा, तो अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे किस तरह का बिहेवियर मिल रहा है? आई एम सीइंग दिस बिहेवियर, ओके।
there are some oscillations around zero. So zero के अराउंड कुछ oscillations हो रही है, कुछ इस तरह का बिहेवियर है. ओके, अगर मैं let me change its resistance value. अगर मैं resistance की value कर दूं 63.25, अब अगर मैं इसको रन करूंगा और इसको अगर आप प्लॉट देखें, now it is different. You can see it is different. अब इसमें oscillations नहीं है, can see. और ये कब जीरो तक पहुंच रहा है? ये इस पॉइंट पर जीरो तक पहुंच रहा है. It is reaching to zero at this point. ये पॉइंट आप जरा याद रखें. क्रिटिकल डैम्ड केस में ये यहाँ पर जीरो हो रहा है. अच्छा, जब आप जाके अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 हम करेंगे और अब अगर मैं इसको रन करूं, सो नाउ अब ये कब जीरो हो रहा है? नाउ ये अब यहाँ पर जीरो हो रहा है. सो ये ओवर डैम्ड. सो डिफरेंस ये है कि जो क्रिटिकल डैम्ड है इट इज फास्टर. क्रिटिकल डैम्ड इज फास्टर बिकॉज ये फाइनल वैल्यू तक जल्दी पहुंच रहा है एज कंपेयर टू ओवर डैम्ड सिस्टम. इबादुर रहमान. सर इसमें हम इनिशियल कंडीशन देंगे इंडक्टर? बिल्कुल, इनिशियल हमने दिए हैं, 0 हमने दिए हैं. इंडक्टर इनिशियल करंट भी हमने रन कर. सर जब मैंने इसको रन किया और इसको इस तरह देखा है तो ये 0 से मेरे ख्याल में 0.5 से 0.6 तक जा रहा है और फिर इस तरह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. ये भी इस तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ इसी तरह आपको दिख रहा है कि नहीं? सर जो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसी तरह का प्लॉट आपको मिल रहा है. लेकिन सर इसमें कर्व बहुत ज्यादा है. आप जरा दिखाएं मुझे कैसा है, दिखा सकते हैं मुझे? सर कैमरा नजर नहीं आ रहा. आप मोबाइल फोन से ज्वाइन किया हुआ है ना आपने? यस सर. ये आप दिखाएं जरा. सर मुझे इस कैप्शन की समझ नहीं आ रही है सर. ओके, आप जरा आपको जो प्लॉट मिल रहा है वो आप स्क्रीन पर देखें, आपको इसी तरह का प्लॉट मिल रहा है कि नहीं ये मुझे बताइए. हाँ लेकिन सर वो बहुत ज्यादा फिलेट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा. अच्छा, आप इसमें आई थिंक आपने ये गलती की है कि यहाँ पर जो टाइम है ये आपने क्या सेट किया हुआ है? सर 0.05 है सर. अच्छा, जो वैल्यूज आपने क्या दिए? वैल्यूज आपने यहाँ पर 20 दिया हुआ है. हाँ यहाँ पे 20 दिए हुए है. और इंडक्टर को सर मैंने इंडक्टर को 1 मिली हेनरी दिए हुए. 1 मिली ना, इसको 100 मिली कर दे. 100 मिली हेनरी. ओके सर. ओके सर. और कैपेसिटेंस को 100 माइक्रोफैराड. फिर ट्राई करें, इंशाल्लाह ठीक होगा. ओके सर. नेक्स्ट मोहम्मद काशिफ. जी काशिफ. मोहम्मद काशिफ. मोहम्मद एहतिशाम सफदर. सर ये जी एहतिशाम सफदर, दोबारा अपना माइक ऑन करें. सर ये ऊपर आपने जो 0.05 वैल्यू टाइम का सेट किया तो ये किस रेशो से हम सेट करेंगे? ये आप से इस तरह लेते हैं या? हाँ, ये जो वैल्यूज है ये जब हम टाइम कांस्टेंट डिस्कस करेंगे इस सर्किट की रिलेटेड तो वहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेकिन बेसिकली हमने इसलिए सेट किया हुआ है कि हमें 0 से लेकर 0.5 तक का प्लॉट है. आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर टाइम 0 है और यहाँ पर टाइम क्या है 0.05. अगर ये वैल्यू में 0.01 दूं तो फिर मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक प्लॉट मिलेगा. ठीक है,
यस सर। अगर ये मैं 0.02 दूं तो फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्लॉट मिलेगा, और अगर ये वैल्यू में 10 दूं तो फिर यहाँ से 10 सेकंड्स तक मिलेगा, तो फिर आपको उसमें ये जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है ये आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। तो ये हम इस हिसाब से यस देखते हैं, ठीक है। सर। ये वैल्यू इस तरह हम देंगे जिस तरह हमारा ग्राफ सही आ रहा हो, ये बिल्कुल, जो या भी हो। ये वैल्यू, हाँ यहाँ तो आप हिट एंड ट्रायल रूल से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जब हम टाइम कांस्टेंट डिस्कस करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट का, तो वहाँ पर आपको और यस क्लियर हो सर। जाएगा। तकरीबन ये अगर आप 10 यस टाइम सर। कांस्टेंट्स रखेंगे तो फिर आपको ये थोड़ा सा क्लियर ग्राफ मिलेगा, या 5 टाइम कांस्टेंट्स आप इस तरह, तो फिर आपको क्लियर ग्राफ मिलेगा, ठीक। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस जी एहतिशाम सर, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मैंने तो लोअर किया हैंड। जी ओके, आपका एंड मोहम्मद उमर। सर मेरे पास ये पावर जीवाई जो है इसमें कंटिन्यूस कीजिएगा सर, कुछ साइन अप इंटरगेशन आ रहा है और रन नहीं हो रहा सर। अच्छा, इसमें आपने हो सकता है कि कोई गलती की हो, आपकी जो वैल्यूज है ना, आपने यस सर। यहाँ पर मेजरमेंट की जगह क्या लिखा हुआ है ना, ठीक है। और इस वोल्टेज सोर्स में आप जरा देंगे कि इसमें आपने कोई और जगह पर कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। ये स्टूडेंट गलती करते हैं, ये जरा चेक कर लें इंशाल्लाह। Okay, now let us go forward. Let us draw the block diagram. Block diagram बनाने के लिए let me simplify this circuit में ये जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो मैं हटा रहा हूँ। Okay, ये सर्किट मैं अभी रहने देता हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है ब्लॉक डायग्राम। सो ये भी मैं रहने देता हूँ। ओके, ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इक्वेशंस देखते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लेट मी रिप्रेजेंट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर बाय वी आर, यहाँ पर वी एल है और यहाँ पर वी सी। Okay, welcome back. So let me go back. Okay, so we have this circuit. Just wait for a minute. Just give me 1 minute. I will then continue.
ओके जी, काजी अब्बास, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? काजी अब्बास। यस सर, यस सर। ओके ओके, चलिए आप कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद ओके। सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस वोल्टेज एज वी आर, इसको मैं वी आर कह रहा हूँ। लेट मी कॉल दिस एज वी एल, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ वी सी। जो पोलैरिटीज है वो मैं कुछ इस तरह ले रहा हूँ। Okay, there are some equations related with this circuit. Let me write down those equations. सर आप KVL अप्लाई करें, और लेट्स से ये जो करंट है ये है I. If you apply KVL, you will get total voltage V is equal to VR plus VL plus VC. सेकंड, अगर आप यहाँ देखें रेजिस्टर है, रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR है, और वो होगा I टाइम्स। सिमिलरली अगर इंडक्टर में आप देखें, इंडक्टर में यू नो कि हम हमेशा अगर वोल्टेज के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। वी ट्राई टू अवॉइड डेरिवेटिव, सो हम करंट के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। सो दैट विल बी 1/L इंटीग्रल VL dt। सेकंड, एक कैपेसिटर है, सो कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज होगा उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1/C इंटीग्रल I dt। ठीक है, सो ये 4 इक्वेशंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सो आई हैव दीज 4 इक्वेशंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3, and this is 4. So ये 4 equations have I have to implement them. In order to implement them, what I need you can see यहाँ पर मुझे एक एडर चाहिए। I need an adder. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I need a multiplier. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I need a divider और इंटीग्रेटर भी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको डिवाइडर चाहिए, या डिवाइडर बस मैंने एक दफ़ा लिख दिया है। और यू कैन सी C और L और R ये कॉन्स्टेंट्स है, सो हमें कॉन्स्टेंट्स भी चाहिए। जी साहिल शाह, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? साहिल शाह, ओके। सो ये 4 इक्वेशंस हैं, इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज आप एज्यूम करें कि आपके पास ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपके पास है, वो आपको नोन है। लेट्स से ये जो इंडक्टर वोल्टेज है, वी नो दिस वोल्टेज। ओके, सो अगर इस वोल्टेज को आप डिवाइड करें एल पर, पहले मैं ये जो कंपोनेंट्स है ये तरह मैं लाइब्रेरी से इंसर्ट कर देता हूँ। सो आप जाएंगे लाइब्रेरी ब्राउज़र में, यहाँ पर आप कॉमनली यूज ब्लॉक्स में जाएंगे, यहाँ से आप कांस्टेंट उठा सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेटर भी यहाँ पर है, सिमिलरली प्रोडक्ट भी यहाँ पर है। अगर आप मैथ ऑपरेशंस में जाएंगे, मैथ ऑपरेशंस में आपको एडर भी मिल जाएगा, डिवाइडर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर कई सबट्रैक्टर भी है। ये सबट्रैक्टर हो गया। सो हमें जो एलिमेंट चाहिए थे वो हमने इंक्लूड कर दिए हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपके पास VL नॉन है, अगर आप इस VL को L पर डिवाइड कर दें, सो लेट मी यूज ए डिवाइडर, और डिवाइडर का जो दूसरा इनपुट है उसको मैं दूंगा L, और L की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? L की वैल्यू है 100 e⁻³
सो 100 माइक्रो हेनरी। ओके, और ये जो दूसरा इनपुट है उसको मैं दे रहा हूँ VL। अभी VL हमारे पास नहीं है, लेकिन आप एज्यूम करें कि VL आपको नोन है। ओके, सो दिस इज VL, क्योंकि हम इस इनपुट को देंगे। सो इसके आउटपुट पर आपको, जी काशिफ, मोहम्मद काशिफ जी। सर जी हम पीछे रह गए हैं, ये एटम्स हमने नहीं उठाए हैं, आप आगे गए हैं सर। अभी आप यहाँ देखिए, जब मैं इसके बाद आप फिर खुद बना लेंगे, ठीक है। अभी अगर आप पेजेस पे लिखना चाहते हैं पेजेस पे लिख लें, उसके बाद फिर आप अपने कंप्यूटर में बना लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, पेजेस पे लिखते हैं, सही है सर। या इसका स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं तो आप स्नैपशॉट सही ले है सकते सर जी। हैं। ओके, सो इसके आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली एट द आउटपुट ऑफ इट यू विल गेट VL डिवाइड बाय L। सो यहाँ पर आपको VL डिवाइड बाय L मिलेगा। अगर इस VL डिवाइड बाय L का आप इंटीग्रेशन ले लें, सो यू कैन सी 1 और L विल बी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। सो इंटीग्रेशन ऑफ VL आप ले रहे हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ